कुश्ती का आज तो होगा कमाल। वेल वी आर एट द सुपर रेसलिंग चैलेंज कुश्ती का महामुकाबला और ये इवेंट बहुत ही हटके इवेंट होने वाला है क्योंकि वी हैव 70 वर्ल्ड क्लास रेसलर्स जो आज एक दूसरे के साथ टकराएंगे। वी आल्सो हैव विद अस रेसलिंग एक्सपर्ट एंड कमेंटेटर प्रीति। तो प्रीति बताइए, यू लुक वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। बहुत एक्साइटेड हूं गेलिन, और मुझे लगता है यहाँ पे हजारों की तादाद में जो दर्शक मौजूद हैं वो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि रेसलिंग मुझे लगता है हर भारतीय की नस नस में बसती है। बहुत ही आसान स्पोर्ट है, समझने के लिए इन्वॉल्व होना बहुत ईजी है इसमें, और शायद इसी वजह से इतने सारे लोग यहाँ आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, लेकिन ये जो है मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं पहली बार कुश्ती का जो फाइट देखने वाली हूँ यहाँ पे, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे दो अखाड़े बने हुए हैं, एक मिट्टी का अखाड़ा है और एक मैट का अखाड़ा है। विल यू एक्सप्लेन टू अस ये ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये जो मिट्टी का अखाड़ा है और जो ये रबर टर्फ बना हुआ है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सेट है, ये दो पहलू हैं भारतीय रेसलिंग के। मिट्टी के अखाड़े पर हमारे रेसलर्स जो हैं वो अभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, और उन्हीं मिट्टी के अखाड़ों पर खेल कर वो आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं जहां उन्हें ऐसे रबर टर्फ्स मिलते हैं, ऐसे इंटरनेशनल क्वालिटी के मैट्स मिलते हैं। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल क्वालिटी का मैच है उसकी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आज यहाँ पर इस मुकाबले में ये दोनों अखाड़े दो पहलू दर्शाते हैं भारतीय रेसलिंग के। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट प्रीति। अब जाके देखते हैं द इंडियन ग्लोरी इन रेसलिंग। चेक इट आउट। अब पूरी दुनिया सुन रही है हिंदुस्तान की ललकार। गांव के अखाड़ों से निकलकर इंडिया के पहलवान इंटरनेशनल लेवल पर कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। पिछले 5 साल में इंडियन रेसलिंग ने छू ली है सफलता की एक नई मंजिल। हमें गर्व है सुशील कुमार पर, जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक मेडल के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल दिलाया। नरसिंह यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता। हमें नाज है योगेश्वर दत्त पर, जिसने घायल होकर भी इंडिया को ओलंपिक मेडल जिताया। हमें यकीन है कि भारत के पहलवान आने वाले दिनों में भी इस तरह देश का नाम रोशन करेंगे। जैसे कि हमने देखा इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पहलवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बी इट द एशियन गेम्स, द कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर इवन द ओलंपिक्स। आपका इस बारे में क्या कहना है? जी हाँ गेलिन, इनफैक्ट भारतीय इतिहास और कुश्ती का इतिहास 5वीं सदी से आता जा रहा है, लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स के बाद जो कि केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल लिया था, उसमें एक छोटा सा गैप आ गया था। एशियन लेवल पे सतपाल सिंह और चंदीराम जैसे रेसलर्स बहुत नाम कमा रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली खासकर 2008 के बाद से जब से सुशील कुमार ने वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, रेसलिंग काफ़ी ऊपर उभर के आया है। और 2012 के जो लंदन गेम्स हुए उसमें सुशील कुमार ने और योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग को एक बहुत बूस्ट दिया है, और 2012 प्रूव टू बी अ फैंटास्टिक ईयर फॉर इंडियन रेसलिंग। ऑसम। ये तो हुई बात इंटरनेशनल लेवल की। आज देखते हैं हमारे सुपर रेसलिंग चैलेंज में कौन कौन से पहलवान उतरने वाले हैं। मेरा नाम जोगिंदर कुमार, मेरी उम्र 25 साल, मैं 120 किलो में खेलता हूँ। मैं 12-13 साल से रेसलिंग करता हूँ। ये कॉन्फिडेंस है पूरा कि हम जीतेंगे कुश्ती, चाहे उसमें रसिया का हो, चाहे जॉर्जिया का हो, चाहे ईरान का हो, कहीं का भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कुश्ती जीतनी है हालत। मेरा नाम नरसिंह यादव है, मेरी हाइट 166 सेंटीमीटर है, मेरी
पिताजी वगैरह रेसलिंग करते थे तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला। जो इंटरनेशनल रेसलर है उनकी मैट की रेसलिंग काफ़ी अच्छी होती है और उनके में स्पीड्स वगैरह और टेक्निक लगाने का तरीका काफ़ी अच्छा होता है, तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। मेरा नाम सतेंद्र मलिक है। मैं हरियाणा के मोखरा गांव से बिलोंग करता हूं। मैं पिछले 8-9 साल से रेसलिंग करता हूं। हमारे गांव में बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हुए हैं पहले, तो उन्हें देख के स्टार्टिंग से ही गांव में बच्चों को रेसलिंग का शौक है। रेसलिंग ही लाइफ है जी। मैं तो रेसलिंग से ही कामयाब हुए हैं। सभी जीतने के लिए लड़ते हैं, तो हम अपनी तरफ से जीतने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अवधेश कुमार यादव है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हमारे खून में है रेसलिंग, पूरे परिवार में है, तो हमारे भी खून में जगह रेसलिंग। पूरे वर्ल्ड के सबसे तगड़े पहलवान वही रसिया होते हैं। जीतने के लिए मेहनत किए हैं, इंडिया का जीत के देखा हूँ। मेरा नाम राजेंद्र राजमाने है। मैं 10 साल से कुश्ती कर रहा हूँ। कुश्ती हमारी जिंदगी है। कुश्ती है ना, अब मैं दिखा सकता हूँ क्या करता हूँ। आज हमारे साथ है बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर मिस्टर सुनील शेट्टी। हेलो सर, हाउ यू डूइंग? Fine, thank you very much for having me. एब्सोल्युटली सर, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों की भीड़ है जो रेसलिंग देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। वी नो दैट यू आर एक्शन हीरो योरसेल्फ। आपको ये एटमॉस्फेयर देख के कैसे लग रहा है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई मीन मैं इससे अपने आप को जोड़ता भी हूँ, क्योंकि बचपन में पिताजी के साथ मैं हमेशा NSAI जाया करता था, जहाँ रुस्तम हिंद, रुस्तम जमां, दारा सिंह जी जैसे रंधावा जी टाइटल होल्ड करते थे, किंग कॉन्ग, जोरो ब्रदर्स को देखने। तो यहाँ ये आज पिछले कुछ सालों में संजय जी ने इसको रिवाइव किया है, वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज क्योंकि मेरे लिए एक नेशनल स्पोर्ट के तौर पे अगर देखा जाए तो इट इज़ रेसलिंग, इट इज़ हॉकी एंड नॉट क्रिकेट। सर, आपका फेवरेट फाइट व्हेन यू वर बैक इन द डे, आपका फेवरेट फाइट कौन सा रहा? कौन सा फाइट? आई थिंक दारा सिंह जी एंड हिज डेथ लॉग जोरो ब्रदर के साथ, या किंग कॉन्ग के साथ, हिज ड्रॉप किक्स। तो आई थिंक वो सब मैं कभी भूलूंगा नहीं। वो आज भी अगर आंख बंद करूं और ये माहौल जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार आई एम बैक टू द अर्ली 80s एंड द अर्ली 90s। सर, स्पीकिंग ऑफ विच, मिट्टी के अखाड़े तक आप पहुंच तो गए हैं, लेकिन क्या आप आज कुश्ती लड़ेंगे? इज द क्वेश्चन दैट वी ऑल वांट टू आस्क यू। यानी मुश्किल है, क्योंकि ये सब दिग्गज पहलवान हैं, जाने माने। आई थिंक सुनील शेट्टी को एक ही सेकंड में पटक देंगे, लेकिन उम्र के हिसाब से मैं फिट हूँ और फिट रहूँ तो बहुत हो गया। ऑलराइट, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच सर। मेरे साथ है मिस्टर संजय निरुपम, who organizes the Super Wrestling Challenge every year for the last 15 years। इस साल आपने इंटरनेशनल पहलवानों को यहाँ आप लेके